हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार। आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है पीएसए के जॉब प्रोफाइल्स पे रिलेटेड, जो कि 2022 वाले सीजीएल जो कैंडिडेट्स हैं जो पीएस ऑप्ट करना चाहते हैं, और साथ ही 2021 सीएचएसएल के कैंडिडेट्स जिनका डीवी होने वाला है उनको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा। तो जो लोग पीएसए के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका वर्क नेचर, उसका जॉब प्रेशर, उसका वर्किंग आवर्स वगैरह क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं 2019 सीएचएसएल से पीएस सिलेक्टेड हूं और 2020 सीएचएसएल मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 था। ठीक है, तो मेरा लगभग 3 महीना हो गया है एज अ पीए काम करते हुए। तो मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पीए में आपका क्या काम करना पड़ता है, कैसा वर्क प्रेशर वगैरह रहता है। मैंने इस पेज में आपका लगभग 6 पॉइंट लिख के रख लिया है, जिसके बेसिस में आपको पीए का जितना भी आपका काम वगैरह होता है सब समझा दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोग को पीए से चुनना है कि नहीं ये जानने के बारे में एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि हम लोग ऐसे ही कंटेंट आपको देते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, देखिए पीए और एसए मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। पहले मैं पीए का बताता हूँ। देखिए पीए में क्या होता है कि आपको पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। आपको 3 जगह काम मिल सकता है। एक होता है पोस्ट ऑफिस में, एक होता है सब पोस्ट ऑफिस में, और एक होता है आपका सर्कल ऑफिस में, ठीक है। सर्कल ऑफिस में यूजुअली आपका 5 डेज वर्किंग होता है, और जो आपका पोस्ट ऑफिस है और सब पोस्ट ऑफिस है उसमें 6 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस में काम मिला, ठीक है, आप हेड पोस्ट ऑफिस में या सब पोस्ट ऑफिस में, तो आपको एक होता है कि आपको पब्लिक डीलिंग यानी काउंटर पे जॉब मिल सकता है, और दूसरा होता है आपको बैक ऑफिस में मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए जब काउंटर पे जॉब मिलता है तो आपका पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है, इसमें थोड़ा बहुत हैरेसमेंट होता है क्योंकि पब्लिक आती है। आपको देखिए क्या क्या काउंटर जॉब्स हो सकता है। एक होता है एमपीसीएम काउंटर। एमपीसीएम काउंटर में आपका जो स्पीड पोस्ट होता है, रजिस्टर पोस्ट होता है, ये सब करना होता है, पार्सल वगैरह आपको करना होता है, बुकिंग करना होता है। यूजुअली सारा कंप्यूटर रिलेटेड ही वर्क होता है, आपको मैनुअली नहीं कुछ नहीं करना होता है, लेकिन आपका वो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट वगैरह एमपीसीएम काउंटर पे करना होता है। उसके अलावा आपका होता है कि आपका पीएलआई वगैरह जमा करना, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका पैसा अमाउंट जमा करना है। फिर होता है आपका एसबी काउंटर, ये सब काउंटर होता है। विथड्रॉ काउंटर होता है जहाँ पे आपका कैश का काम आता है। लेकिन जो न्यू ज्वाइनिंग्स होता है, जो अपना पीटीसी ट्रेनिंग जिनका नहीं होता है न्यू ज्वाइनिंग में, उनका वो सब काम नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको लगभग एमपीसीएम काउंटर दिया जाएगा अगर आपको काउंटर पे देना है, वरना आपको नॉन सेंसिटिव पोस्ट दिया जाता है बैक ऑफिस पे। बैक ऑफिस का काम क्या होता है, बैक ऑफिस में आपका डिवीजन ऑफिस होता है, अकाउंट्स ऑफिस होता है, उसके साथ साथ पीएलआई ऑफिस वगैरह होता है। उसमें क्या काम होता है, आपको कंप्यूटर रिलेटेड डेस्क जॉब होता है, जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग का कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। उसमें बैक ऑफिस में आप अगर 10-15 मिनट लेट जाते हो, थोड़ा 10-15 मिनट जल्दी निकल जाते हो, तब पर भी चलता है, क्योंकि आपका काम है वो आप ही को करना है, आज नहीं किए तो कल करना है। और पब्लिक डीलिंग वाला जो काउंटर जॉब्स होता है उसमें आपको सेम डे का वर्क सेम डे खत्म करना होता है। अब देखिए काउंटर वाला जॉब थोड़ा प्रेशर वाला होता है, लेकिन आपका 4 बजे तक काउंटर बंद हो जाता है, 5 बजे तक अपना कैश निपटा के आप आराम से निकल सकते हैं। तो उधर आपका एक और टाइम बच जाता है। तो ऐसा नहीं कि काउंटर जॉब मिल गया तो बहुत खराब हो गया। आपको बैक ऑफिस में मिलता है तो बैक ऑफिस में आपको पब्लिक प्रेशर नहीं रहता है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं अपने पेस पे, और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आज का काम अभी कंप्लीट करके जाना है, आपको रात को 8 बज जाए तब पर भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो टाइमिंग होता है, वर्किंग आवर्स होता है ऑफिस में, उसी के अराउंड आपको काम करने होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका जॉब प्रोफाइल, ठीक है। ऐसे का क्या होता है जॉब प्रोफाइल, ऐसे का भी लगभग ऐसे ही काम होता है, लेकिन उनका आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस में काम आता है, ठीक है। जो रेलवे मेल सर्विस होता है उनमें सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे को ऑप्ट किया जाता है, और वहाँ पे ऐसे का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे मूव करते हैं, आपका वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स क्या होता है, देखिए पीए के लिए तो वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है कि 10 से 6 आपका वर्किंग आवर्स होता है। 10 से 6 वर्किंग आवर्स होता है। उसमें अगर आप काउंटर पे हैं तो आपको एग्जैक्टली लगभग 10 बजे पहुंचना होता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करना होता है तो पब्लिक हल्ला करती है, ठीक है। और आपको 4 बजे काउंटर बंद हो जाता है अगर काउंटर जॉब कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आप 5 बजे तक अपना कैश गिन के जमा करके आराम से निकल सकते हैं। आपको 1 घंटा उसमें समय बच जाता है, जबकि आपका पब्लिक आते रहता है तो आपको काम करते रहना पड़ता है लगातार, तो उसके बाद आपको और समय बच जाता है। और आपका लंच हाफ आवर का मिलता है 2 से 2:30 के बीच, ठीक है। और सैटरडे को यूजुअली हाफ डे होता है बहुत सारे ऑफिस में। अगर कभी कोई ज़्यादा काम हो गया तो फुल डे करना पड़ता है, वरना हाफ डे होता है सैटरडे को, ठीक है। तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाता है। अब देखिए अगर आप बैक ऑफिस में आए, तो बैक ऑफिस में है तो आपको 10 के बजाय आप 10:15 बजे भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, आप ही को काम करना होता है, और आप 5:45-6 बजे तक निकल सकते हैं आराम से, आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो बैक ऑफिस में ही होता है। वर्किंग आवर्स पीए का तो फिक्स्ड है आपका 10 से 6, जो कि होता है 10-15 मिनट इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका ऐसे होता है, ऐसे का अलग अलग शिफ्ट चलता है, मतलब ऐसे का नाइट शिफ्ट भी चलता है। जैसे एक नाइट शिफ्ट शायद 10 बजे से 6 बजे का अराउंड का होता है, तो जो बैचलर्स है अगर उसको ऑप्ट करते हैं, तो मान लीजिए आपका आज का तारीख में आप रात को 10 बजे गए,
सुबह अगला 6 बजे आप वापस आते हैं। अब वो जिस दिन सुबह 6 बजे वापस आए उस दिन का पूरा और वो रात पूरा आपको रेस्ट मिल जाएगा। अब अगला रात को, उसके अगला रात को आपको 6 बजे जाना होता है, तो आपको यूजुअली इसमें क्या होता है, नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा डे का रेस्ट मिल जाता है। तो ऐसे का ये फायदा है, जो लोग बैचलर्स होते हैं वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनको आगे पढ़ाई करना होता है तो। ठीक है, वर्किंग आवर्स हो गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वर्क प्रेशर या टारगेट वर्क। बहुत लोग ऐसा आप लोगों को बता देते हैं कि वहाँ पे टारगेटेड वर्क करना होता है पीएसए में और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यार एलडीसी चुन लो, ये कर लो वो कर लो। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। मैंने 3 महीना 3.5 महीना मेरे काम करते हुए हो गया, ऐसा कोई वर्क प्रेशर नहीं रहता। हाँ, जब जैसे फाइनेंशियल एंड होता है आपका मार्च के टाइम पे, तब आपका थोड़ा बहुत काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा सीरियसली और थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ता है। पर वो यार कोई भी ऑफिस में आप जाओ ना, प्राइवेट जॉब में करो, प्राइवेट जॉब में आपको डेली का वैसा वर्क प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा ही सिर्फ मार्च मंथ में थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर देखने को मिलता है। और आपके इनफ स्टाफ्स होते हैं, सब मिल के काम करते हैं, ये नहीं कि आपको अकेले में काम करना। और काउंटर जॉब वाले को तो कोई फर्क ही नहीं है, वो तो डेली वो जो काम कर रहा है वही करेगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैक ऑफिस वाले को क्या होता है कि अगर कोई बैकलॉग काम पड़ा हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पीएमजी आने वाले हैं, या तो आपका जो मतलब कि ईयर एंड होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंड, तो आपको काम थोड़ा ज़्यादा करके खत्म करना पड़ता है। पर ये पूरा साल नहीं होता और बहुत नॉर्मल वर्क होता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अब देखिए, आपको पैसा मिल रहा है यार, तो आपको काम तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे गला पे आपका जो कट्टा लगाया हुआ है कि यार अभी काम खत्म करके दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम आराम से कर सकते हैं आप, और काम बहुत ज़्यादा प्रेशर का नहीं होता है। मैंने अलग अलग ऑफिस में भी काम किया हुआ है, ये मतलब पोस्ट ऑफिस में ही बता रहा हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है, आप आराम से काम कर सकते हैं। आपके टाइपिंग स्पीड वगैरह सही है तो कंप्यूटर पे ही काम करना है, मैनुअल वर्क नहीं करना है आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो वैसा कोई भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता, ये नेगेटिव पॉइंट अपने दिमाग से निकाल दो, आप आराम से काम कर सकते हैं। सब पोस्ट ऑफिस में तो और भी अच्छा होता है कि जो 2-3 लोग लगभग ऑफिस चलाते हैं, उसमें से वो लोग अपना बांट बूट के अरेंजमेंट करके चला लेते हैं वो लोग को काम। बहुत बार ऐसा होता है कि आप 5 बजे भी निकल जा रहे हो, काम खत्म हो गया सब पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि आपको पोस्टल असिस्टेंट ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, या टारगेट वर्क करना होगा कि यार इतना काम फिनिश करो, इतना टारगेट पूरा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब गलत मिसकंसेप्शन है, ये सब अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपका चौथा पॉइंट पे आते हैं, फर्दर स्टडीज। देखिए, अगर आपको फर्दर स्टडीज करना है, ठीक है, आप पोस्टल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं और सॉर्टिंग असिस्टेंट मैंने बता दिया, अगर नाइट शिफ्ट छोड़ के अगर आप नॉर्मल शिफ्ट डे शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं तो आपको 8 आवर्स का जॉब देना होता है, ठीक है। 7-7.5 घंटे तो मिनिमम आपके काम करने होते हैं, उसमें लंच इंक्लूडेड आपका, ठीक है। तो इतना तो आपको काम करना होता है। अब आप काम करते हो वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, ये चीज़ है कि आपको पोस्टल असिस्टेंट में आप काम कर रहे हो तो आप काम करते हुए पढ़ नहीं सकते। काउंटर जॉब मिल गया तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। बैक ऑफिस में थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल सकता है, आधा घंटा के आप बैठे हो काम कर रहे हो, काम नहीं है तो चलो आप पढ़ लिए या कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लिए, लेकिन आपका जो होता है कि काउंटर पे हो तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे देखिए, आप 6 बजे के बाद घर आ गया, उसके बाद 6 बजे से लेकर आपका रात का 11 बजे तक आप पढ़ सकते हो, 5-6 घंटा टाइम है आपके पास, 3-4 घंटा भी पढ़ लिए। देखो, अगर आपको SSC मान लो आप निकाले हो, PSA लगे हो, अब आपको CGL वगैरह तैयार करना है, तो आपको 80-90% काम किया हुआ है, तो आप उस टाइम रिवीजन कर सकते हो, कुछ नया कंसेप्ट पढ़ सकते हो जाएगा उसमें, वो सब हो जाएगा। अब आपको मतलब आप PA में काम कर रहे हो, आपको UPSC क्रैक करना है, तब आपको अगर शुरू से स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना है तो फिर आपको यार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें यार आप थक के आते हो, फिर इतना आवर्स आपको देना, फिर सुबह दोबारा जाना, ये थोड़ा सा दिक्कत का बात हो जाता है। और आपका क्या बोलते हैं, मतलब 6 डेज वर्किंग होता है, आपका 6 डेज वर्किंग होता है, तो आपको मतलब एक दिन का ही बस गैप मिलता है जिसमें आप सोचते हो कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और उससे आपको दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा UPSC वगैरह आपको करना है तो, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अपना पढ़ने के लिए, स्टेट PCS करना, तब आप PSA को छोड़ के तब LDC ऑप्ट कर सकते हो। मैं CHSL वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग इससे रिलेटेड कोई हायर जॉब पे जाना है तो आपका काम हो जाएगा, उतना में आपको इनफ रिवीजन वगैरह करने का आपका टाइम मिल जाएगा, इस सब आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समय रहता है कि आप SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह का जॉब्स वगैरह कर पाओ आराम से, तैयारी सबका, क्योंकि आपका 80% तैयारी किया हुआ रहता है जब आप PSA का जॉब ले चुके होते हो, ठीक है। अब सबसे मेन आपका सैलरी का बात आता है, 5वां पॉइंट। देखिए, PSA का जो सैलरी होता है, मैं आपको सैलरी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड अलग भी वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी DA बढ़ चुका है, तो मैं आपको ऑन एन एवरेज अभी का प्रेजेंट का बता देता हूँ कि लगभग जेड ग्रेड में आपको 36K के अराउंड मिलेगा इन हैंड सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में सब में आप 8,000 के लगभग जोड़ लेना, ठीक है। तो 36 जेड ग्रेड सिटी में आपको मिलेगा 36,000 के अराउंड, और 8,000 जोड़ लो तो 40,000 हो जाता है ग्रॉस सैलरी। और आपको वाई ग्रेड सिटी में 39,000 इन हैंड मिलेगा और ग्रॉस सैलरी 47 के अराउंड हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो एक्स ग्रेड सिटीज है उसमें आपका लगभग कितना मिल जाएगा, 43 के अराउंड मिल जाएगा, और आपका और 8,000 जोड़ लो मतलब 50,000 के लगभग आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। ये होता है आपका PSA का सैलरी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो PSA वाला जो सैलरी वाला वीडियो वो भी मैं अलग से एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा, जिसमें PSA का सारा DA TA क्या मिलता है, क्या फैसिलिटीज मिलता है, मैं वो आपको एक वीडियो में पूरा कवर करके अच्छे से बता दूंगा। तो इसमें मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको सैलरी कैसे मिलता है।
अब है छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका होम पोस्टिंग और प्रमोशन। देखिए, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको पता है पोस्ट ऑफिसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा जगह पे अवेलेबल होता है। तो अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो पीएसए आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जो सीएचएसएल वाले कैंडिडेट्स है, एलडीसी अगर वो ऑप्ट करते हैं तो बहुत कम जगह पे एलडीसी के पोस्ट होते हैं और मोस्टली मिनिस्ट्रियल पोस्ट होते हैं, तो दिल्ली के अराउंड कंसंट्रेटेड होते हैं। तो जो दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास के लोग रहते हैं वो एलडीसी ऑप्ट करके अपना आराम से आसपास ले सकते हैं। लेकिन जो वेस्ट ईस्ट के लोग हैं या साउथ के लोग हैं वो लोग पीएस ऑप्ट करते हैं ताकि उनको उनका होम पोस्टिंग मिल पाए या नियर बाई स्टेट मिल पाए। ठीक है, तो होम पोस्टिंग अगर आपको चाहिए तो पीएस आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है। उसके साथ आपका जो प्रमोशन होता है वो पीएस में यार स्लो होता है थोड़ा सा। आपको अगर पहला प्रमोशन चाहिए तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए आप 8 साल बाद एलिजिबल होते हो, जिससे कि आप प्रमोशन लेके नेक्स्ट ग्रेड पे में जा सकते हो। और अगर आप प्रमोशन लेने के लिए एग्जाम नहीं देते डिपार्टमेंटल तो 10 साल बाद आपका पहला प्रमोशन होता है। ठीक है, आपको ईयर बाय ईयर जो ग्रेड मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट लगते रहता है। ठीक है, लेकिन आपका प्रमोशन होता है वो 10 साल बाद होता है, ग्रेड पे का प्रमोशन। अगर आपको एग्जाम नहीं देते और एग्जाम अगर देते हो तो आपका 8 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सारे पॉइंट्स के बाद मैं कुछ लाइंस में आपका समअप करना चाहूंगा। देखिए, पीएसए एक अच्छा जॉब है यार, आपका लगभग 40K के अराउंड अगर सैलरी में रहा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ काम ना कराए? काम आपको कराया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा वर्क प्रेशर नहीं रहता कि आपके सर पे मंडरा रहा है कि आपको आज ही काम खत्म करके देना है और ऊपर वाले आपके सीनियर्स आपको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वर्क प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल काम होता है और आपको डेस्क जॉब ही होता है, आपको कंप्यूटर रिलेटेड ही वर्क करने होते हैं। काउंटर जॉब में थोड़ा बहुत आपका पब्लिक डीलिंग की वजह से हैरेसमेंट हो सकता है, लेकिन आप कुछ दिन कर लेते हैं ना तो बहुत मजा आने लगता है आपको, फिर अलग अलग तरह के पब्लिक आते हैं। और लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता, आपको ये दिमाग में नहीं रखना है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हूँ तो ऐसा नहीं कि जिसको बंगाली नहीं आता यार उसको दिक्कत हो जाएगा। हाँ, बंगाली लोग बोलते हैं आके, पर आप हिंदी बोलोगे। आपका जॉब क्या है कि आपको इंडिया में रहते हो तो हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। बाकी क्या आप तमिलनाडु में पोस्टेड होगे तो आप तमिल सीखने जाओगे और केरल के मलयालम सीखने जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको अपना 2 हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो यूजुअली आपको बैक ऑफिस में ही दिया जाता है जब आप न्यू ज्वाइनिंग होते हो। ठीक है, ये सब आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। अब देखिए, सीएचएसएल 2021 वाले जो कैंडिडेट है उनका डीवी भी कुछ दिन में होना है, तो उनका डीवी से रिलेटेड मैं एक कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ मतलब 1-2 दिन के अंदर, ताकि वो लोग को एक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है ये सब का आइडिया लग जाए। उसका डीवी के बाद अगर वो लोग को प्रोसेस नहीं पता है आप लोगों की कैसे आप लोग का जो सर्कल एलोकेशन जोन एलोकेशन होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद उसका इन हाउस ट्रेनिंग वगैरह क्या होता है, मैं उस पर कंप्लीट वीडियोस आपका बनाऊंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपका ये सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे भी जुड़ सकते हैं, उसमें मैं ये सब वीडियोस के लिंक सबसे पहले शेयर करता हूं, तो आप लोग को कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, और आप लोग को इसके बावजूद कुछ डाउट बचता है पीएसए से रिलेटेड आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।